बहुत घंटे बिना चार्ज घंटे बिना चार्ज तारीख को जेल से बाहर आए थे। जेल जाने से पहले बोले थे खत्म कर सकते हैं, हमारी आंदोलन के खत्म नहीं कर सकते। वो आज देखने को मिला। चलिए घंटे बिना चार्ज क्या कुछ कहते हैं उनसे। अब उसका अंत करना, अब उसका अंत करना जरूरी है, अब उसका अंत करना जरूरी है। ये संकल्प लेकर हम लोग इस गर्दनी बाग से जाएंगे और इतिहास लिखेंगे, जो इतिहास 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार की नींव रख कर लिखा था, उसे लिखना होगा। सत्ता परिवर्तन 5 साल का कानूनी समझौता है कि देश का प्रधानमंत्री किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनेगा, उसको दोबारा से चुनाव प्रक्रिया से गुजरना होगा। और मैं कह रहा हूं, आप अगर महाबोधि महाविहार की जंग जीत गए, इसके लिए आपको 5 साल चुनाव प्रक्रिया से नहीं गुजरना। ये सदा सदा के लिए इतिहास स्थापित हो जाएगा कि आपने सम्राट अशोक के बनाए हुए सपने को आजाद करा दिया है। सत्ता क्या करती है? सत्ता व्यवस्था परिवर्तन करती है, सत्ता संस्कृति को स्थापित करती है, सत्ता सभ्यता को विकसित करती है। अगर सत्ता ये नहीं कर सकती तो उस सत्ता का सस्ता भाव है, वो सस्ते भाव है, उसका कोई मूल्य नहीं रहा। तो मैं 68 दिन जेल में रहा, 68 दिन। पर जिस तरह से भारत में बौद्ध समाज ने, अंबेडकर समाज ने, बहुजन समाज ने इस आंदोलन को लोगों की जन भावना का आंदोलन बनाया, लोगों की वैचारिक आंदोलन में परिवर्तन किया। अभी कई बार कहा गया, आंदोलन के हमारे ही साथी, हमारे सम्मानित वक्ताओं ने कहा कि जो आंदोलन बोध गया में चल रहा था वो देखने में कितना अच्छा था। देश से विदेश से लोग आ रहे थे, आंदोलन में शामिल हो रहे थे, बौद्धों की ताकत बढ़ती जा रही थी। ऐसा लगने लगा था कि हम अब जो 134 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई अब हमारे मुकाम तक पहुंचने वाली है और महाबोधि महाविहार मुक्त होने वाला है। बिहार सरकार इस बार ये फैसला लेगी कि आने वाले चुनाव में अगर आपको सत्ता का ख्वाब देखना है तो आपको महाबोधि महाविहार मुक्त करके देखना पड़ेगा। पर सरकार, सत्ताधारी लोग वो सेंधबाजी करते हैं, वो देखते कौन बिकने वाला है और कौन नहीं बिकने वाला है। जो बिकने वाला उसको खरीद लो और जो बिकने वाला नहीं है उसको जेल भेजो। जो बिकने वाला है उसको खरीद लो और जो नहीं बिकने वाला है उसको जेल भेज दो। वो इस आंदोलन में हुआ है। हमने देखा, आपने देखा, देश ने देखा। पर वो भूल गए, उनकी ये गलतफहमी आज दूर हो गई है। जब ये पूरा पंडाल मैं देख रहा हूं, मैं आ रहा था
मैं देख रहा हूं, आ रहा था आज इस गर्दनी मैदान में जितने भी पंडाल हैं, उन पंडालों से सबसे बड़ी संख्या यहां है, यहां है। और विधायक जी ने कहा भी, ये शुरुआत है, ये अब शुरुआत है। इस शुरुआत से भरना गांधी मैदान है, गांधी मैदान भरना हमको। इस देश के कोने कोने से बौद्ध समाज जाग गया। देश विदेशों में बौद्ध समाज आतुर हो गया है कि पहली बार बौद्ध भिक्षु को फर्जी मुकदमे लगाकर, फर्जी मुकदमे, और मुकदमा भी कौन सा, 307 का, 307 हत्या का प्रयास, जिसे ना तो मैं जानता हूं और जिसने लगाया वो भी शायद मुझे ना जानता हूं, दोनों ही नहीं जानते एक दूसरे को, और प्रशासन ने 307 लगा दी। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब था कि जो चतुर लोग हमारे आंदोलन की आड़ में समाज की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रहे थे, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की भावनाओं को, विचारधारा को कुचलने का काम कर रहे थे, वो लोग प्रशासन और सरकार के साथ बैठकर आंदोलन को खत्म करने की योजना बना रहे थे। और आपने देखा, मैं तो एक था, 13 तारीख को पुलिस ने रात के 1:30 बजे मुझे अरेस्ट किया, 1:30 बजे अरेस्ट किया। 14 तारीख कोर्ट में पेश किया और 15 तारीख को आंदोलन खत्म करने की साजिश रची गई। आंदोलन खत्म करने की साजिश रची गई। आप मुझे बताइए, जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, जो आंदोलन एक जायज मांग को लेकर चल रहा था, वो 15 तारीख को क्यों खत्म कर दिया गया? और वो लोग कहां चले गए, कहां जाकर सो गए थे, जब रात के 12 बजे पुलिस तम्बू उखाड़ने का काम कर रही थी, बल्ली उखाड़ने का काम कर रही थी। मुझे जब मैं जेल से आया 21 तारीख को, अगले दिन ही एक उपासिका है बंगाल की, उसने फोन किया कि भंते जी, हम तो आपका जाने के बाद जब आप जेल चले गए तो इस सोच में बैठे थे कि आपको रिहा कैसे कराया जाए। हमें तो ख्याल भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा कि आपके जेल जाने के बाद ये साजिश रची जा रही है। इस साजिश में 3 ग्रुप शामिल थे, 3 ग्रुप। मैं ये तो कह सकता हूं, आज अगर शायद मैं जेल ना जाता तो 2 चीज कभी मुझे सीखने को ना मिलती। जेल जाने के बाद एक तो ये सीखने को मिला कि महाबोधि महाविहार का आंदोलन पिछले 2 बार क्यों असफल हो गया, और तीसरी बार हम जिसको बचा रहे हैं वो भी खतरे में है। पहली बार इसलिए असफल हो गया, ये मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये कोई भेदभाव की बात नहीं, पर ये साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक बात है, ये जन समर्थन की बात है, जनभावना की बात है। पहले आंदोलन को